मुंबई के जोगेश्वरी में आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के वरिष्ठ नेता SM खान के ऑफिस पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष वसीम खान जी सहित तमाम लोग एकत्रित रहे। वरिष्ठ नेता SM खान और वसीम खान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किया। वहीं इस 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनसे समर्थित पार्टियों को कैंडिडेट को जिताने का अपील किया। आपको बता दें 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जोगेश्वरी में वसोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के वरिष्ठ नेता SM खान की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा सहयोग SM खान को रहता है। सुनते हैं भाजपा के दोनों नेताओं की बातचीत। पता है कि पिछले 44 सालों से एक ही भाव लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हमारे देश की तरक्की हो, कैसे देश की एकता अखंडता कायम रहे। एक नेक नीयत और साफ नीति के तहत 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी और आज आप सभी को भली भांति पता है कि आज 300 से ज़्यादा सांसद वाली पार्टी है। लेकिन उसी सेवा भाव के साथ निरंतर ये पार्टी काम कर रही है और आज जो 44 वर्ष पूरे हुए हैं, ये मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए बहुत ही अभिमान का दिन है। क्योंकि अगर जो हम 44 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ सेवा, समर्पण और त्याग आपको दिखेगा। हमारा कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र हित में कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उसके तहत काम कर रहा है, सेवा के भाव से। SM जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज भाजपा का स्थापना दिवस और लगता है भाजपा की जिस तरह से गठन किया गया था, क्या उस कार्य को लेकर जनता के लिए कार्य कर पा रही है? देखिए, जिन्होंने पार्टी का पौधा लगाया, आज हम उन्हीं के फल हैं, उसी पेड़ के फल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मेंबर पार्लियामेंट को 83 में होते थे, आज हमारे 400 की उम्मीद है। 2024 में 400 के पार कर रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना आगे कर दिया है कि हर बच्चे की ज़बान पे भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन चालू हैं, मोदी जी 400 के पार जाएंगे और हम लोगों की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेके आएगी। सर, मैं जिस तरह से केक काटकर आपने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, किस तरह आपने सोचा कि स्थापना दिवस को किस तरह से भव्य रूप में बनाया जा सकता है? हमारी ये खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर सब मिलके एक साथ रहे। और केक काटने का तो एक बहाना है पार्टी का, ये एक मिलावा था कि मिल रहे सब लोगों से और आगे का जो है इलेक्शन आ रहे हैं उसको आगे कैसे किया जाए। जो भी कैंडिडेट आता है, या हमारी पार्टी का है या अदर पार्टी का है या गठबंधन का है, तो उसको कैसे जीत के और मोदी जी को तोहफा दिया जाए, इसके वजह से तो आज हम लोगों ने केक काटा। तमाम समाचार पत्रों में सुर्खियों में आपका भी नाम था कि आपको भी यहाँ से लड़ाया जा सकता है। ये तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको चाहेगी वो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी के ऊपर है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोई अपने अपने तरीके से उसे सेलिब्रेट करता है, लेकिन आज जो स्थापना दिवस है, केक के अलावा कुछ और आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया है? कुछ देखिए, हम सबके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले जी और हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में सेवा के भाव से कार्य हो रहे हैं। आज पूरे मुंबई में हज़ारों कार्यक्रम सेवा के रूप में हमने मनाया है। हमारा मकसद है कि सत्ता आने के बाद भी हम कभी सत्ता के नशे में या सत्ता भोगी नहीं रहे। हमने हमेशा जनता के लिए काम किया है। आज भी देखिए 44 वर्ष हुए हैं, लेकिन आज भी पूरे मुंबई में कई जगहों पे हॉस्पिटल में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज बहुत जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने लगाया है। अलग अलग अभी आज खान साहब ने यहाँ पे एक, आप सभी को पता है कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, तो आज इसमें एक गंगा जमुनी तहजीब को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, उसी के माध्यम से आज इन्होंने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार भी रखा है और निरंतर ये गरीबों को राशन वगैरह भी दे रहे हैं, रमज़ान किट भी बांट रहे हैं। ईद के लिए कैसे हर गरीब अपनी उसकी ईद अच्छी हो उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम सिर्फ सेवा के भाव से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली हो, यही हमारा मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के
संकल्प के साथ हमारी सरकार, हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो जिस तरह से मोदी जी ने कह दिया है कि इस बार 400 पार, तो किस तरह से मुंबई में इस जोश को आप देख पा रहे हैं और सर समाज किस तरह से भाजपा और मोदी जी के साथ खड़ा है? देखिए, 10 वर्षों का कार्यकाल आप सभी के सामने है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 10 वर्षों की जो सरकार चली है उसको देखते हुए इस बार 6 की 6 तो सीटें आएंगी ही, लेकिन उसका मार्जिन बहुत बड़ा होगा मुंबई में और पूरे देश में हम लोग 400 से जो हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 पार करेंगे, क्योंकि हमारे पास सही नीति है, साफ नीयत है, इसलिए उसके और हमने अपने काम के आधार पर 400 पार का नारा दिया है और उसमें पूरी तरीके से सफल होंगे। मुझे लगता है इस बार जो 400 आंकड़ा होगा उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस बार 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए हैं और जो 2024 का जो चुनाव होगा, इस बार अल्पसंख्यक समाज भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर है और मुझे लगता है जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत होगी उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। जिस तरह से विपक्ष का बार-बार आरोप है कि बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है और जो भाजपा है वो हिंदू मुसलमान दोनों को बांटने का कार्य कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1947 से लेके कांग्रेस ने 70 साल इस देश में राज किया है। अगर गुर्बत नहीं है तो कांग्रेस उसी टाइम हटा देनी चाहिए थी। हमारी सरकार ने जो गरीब तबके के लोगों को 80 करोड़ लोगों को खाना देती है हमारी सरकार, ये हम कांग्रेस ने जो गुर्बत फैला के रखी थी देश के अंदर, उनको हम संभाल के चल रहे हैं, उनको लोगों को खाना तक पहुंचा रही है हमारी पार्टी। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो मैं मुसलमान हूँ और ये हमारे दुबे जी बैठे हैं, ये पासवान जी बैठे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हमारी पार्टी ना हिंदू की है ना मुस्लिम की है, हमारी पार्टी सब कुछ लेके चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास रखती है। ये मोदी जी का नारा है। ये अपोजिशन के लोग जो हैं ये हिंदू मुस्लिम करके 70 साल राज किए हैं, अभी वो इनका राज चलने वाला नहीं है। इनको मालूम चल गया है कि 10 साल में मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की है। सारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बैनर पे खड़े हैं और मोदी जी के साथ सब लोग। वसीम जी, अगर बात करें कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर भाजपा या शिवसेना का दामन थाम रहे हैं, वहीं एक बड़ा नाम है संजय निरुपम जी का। उन्होंने भी पार्टी को जिस तरह से पार्टी को इस्तीफा दे दिया है, वो बाहर निकल चुके हैं। क्या लगता है भाजपा उन्हें मौका देगी? देखिए, हम पिछले 10 साल से ये बता रहे हैं कि एक शेर के साथ मैं इस आपके सवाल का जवाब दूंगा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाएं कैसे। तो भारत जोड़ो यात्रा पे उनके युवराज निकले हैं, लेकिन आपको पता है एक एक करके ये जो कांग्रेस का कुनबा है वो पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। लेकिन जब आप राजनीति एक लाभ के, अपने पर्सनल लाभ के लिए जब राजनीति को आगे बढ़ाएंगे ना, तो वहाँ ये होना स्वाभाविक है। जब आप देश हित की बात करेंगे, जब आप राष्ट्र हित की बात करेंगे, तो वहाँ परिवार बड़ा होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम क्यों है भाजपा, क्योंकि हमने पहले कहा कि हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है, इसलिए हमारी एक ही संकल्प है। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमारा देश, हमारे राष्ट्र के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो इसलिए हमारा परिवार बढ़ेगा। और जो जिनकी सोच तुष्टीकरण की सोच है, जिन्होंने हमेशा जात पात और देश को जात पात में बांटा है, स्वाभाविक रूप से एक समय तक तो ज़रूर आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन वो समय जब आएगा, जब आपका राज पूरी तरीके से खुलेगा और लोगों को मालूम पड़ेगा, तो आपका पूरा कुनबा खाली हो जाएगा। आज कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, आज मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत अपने अंतिम पड़ाव में है। आप 2024 के बाद देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत पूरी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ईडी का डर बताया जा रहा है, ईडी के डर से लोग पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। जितने भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का कोई दायरा नहीं है, उनमें कोई वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर नहीं है। जो देश को लूटने का काम करेगा, जो चोरी करेगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी। ईडी अपना काम कर रही है। आपको पता है कि जिस तरह से 2014 के बाद मोदी जी सक्रिय हुए हैं, इस देश से जो गुंडागर्दी है, जो माफिया है, वो नस्तो नाबूद होते जा रहे हैं, मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। इसलिए उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ईडी का डर उन्हें है जिन्होंने गलत काम किया है। मेरा सवाल आप दोनों से है, काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मतदार यहाँ रहते हैं, तो मुंबई या आसपास में उत्तर भारतीय चेहरों को भी भाजपा या समर्थित पार्टी उतारेगी? देखिए, समय समय पर आपको पता है कि
उत्तर भारतीयों का जो समर्पण है, जो भारतीय जनता के प्रति उनका लगाव है, हमेशा से उनको सम्मान पार्टी ने दिया है। आप ही के बीच के रहने वाले यहाँ कृपा शंकर जी को जौनपुर से लड़ाया है। आपको पता है वो मुंबई का है, लेकिन उनको जौनपुर से लड़ाया क्योंकि उनकी वहाँ पे जन्मभूमि है। और यहाँ पे भी विद्या ठाकुर जी हैं जिनको यहाँ मुंबई ने MLA बनाया है, मंत्री भी बनाया है। तो हमको बराबर से उत्तर भारतीयों को सम्मान मिला है। और मुझे लगता है कि हम इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते कि हमारा पर्सनल क्या फ़ायदा हो रहा है। जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, उसके साथ हर समुदाय और हर समाज के लोग रहेंगे। थैंक यू। आप सब पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज जो है हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। और इस स्थापना दिवस के मौके पे एसएम खान साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। और इस पब्लिक में हिंदू मुस्लिम सब है, सबका साथ सबका विकास, इसका सच्चा सबूत है कि जो है हम सब एक साथ यहाँ इकट्ठा हैं और मिलकर ये प्रोग्राम मना रहे हैं। थैंक यू।